अरे आशीष भैया, ये देखना फॉर्म बीएलओ दे गए हैं, इसमें क्या भरना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये गणना पत्रक है, हर मतदाता के घर गए हैं, बीएलओ देकर आए हैं। इसे कैसे भरना है, बहुत आसान प्रक्रिया है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ आज। तो ये गणना पत्रक है, यहाँ आपकी डिटेल रहेगी, यहाँ आपका फोटो रहेगा पुराना, और यहाँ आपको चिपकाना है वर्तमान फोटो। यहाँ लिखा भी है वर्तमान फोटो चिपकाएं। अब भरते हैं अपन फॉर्म। देखिए ये शुरुआत का कॉलम है, यहाँ आपको वर्तमान की जानकारी बेसिक डिटेल्स भरनी है। यहाँ लिखा है जन्म तिथि, यहाँ हम भर देते हैं जन्म तिथि। दूसरा नंबर है आधार संख्या, यहाँ आपको आपकी आधार नंबर की डिटेल देनी है। आधार नंबर आप यहाँ लिखेंगे, मैंने अभी 00 कर दिया, लेकिन आप अपना आधार नंबर यहाँ लिखेंगे। यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद लिखा पिता या अभिभावक का नाम, तो मैं अपने पिता का नाम लिखूंगा। यहाँ दिया है पिता का जो आपके पिता या अभिभावक हैं इनका इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो। मेरे पिता का इपिक नंबर यानी कि मतदाता पहचान पत्र नंबर उपलब्ध है, तो मैं ये लिख देता हूँ। हर मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नंबर होता है, जो उनके फोटो के ऊपर लिखा होता है। यहाँ लिखा है माँ का नाम, तो मैं अपनी माँ का नाम भर देता हूँ। माँ का इपिक नंबर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपके पास हो तो आप यहाँ अपनी माँ का इपिक नंबर यानी कि मतदाता पहचान पत्र नंबर भर दें। पति पत्नी की डिटेल, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप महिला हैं तो अपने पति का नाम भर दीजिए, और अगर पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ भर दीजिए। और यहाँ उनका इपिक नंबर, अगर उनका मतदाता पहचान पत्र नंबर है तो आप यहाँ भर दीजिए। ये हो गई बेसिक डिटेल। अब ये आते हैं दूसरे कॉलम पे। यहाँ नीचे 2 कॉलम दिए गए हैं। यदि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम है तो आपको ये वाला पोर्शन भरना है, और अगर 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आपके पिता या माता, दादा दादी या परिवार में जो भी सदस्य हैं उनकी डिटेल यहाँ भरनी है। तो मेरा नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, तो मैं अपने पिता की डिटेल यहाँ भरूंगा, क्योंकि उनका नाम 2003 की सूची में था। तो यहाँ लिखना है नाम, तो मैं अपने पिता का नाम लिखूंगा। यहाँ भरना है इपिक नंबर। 2003 में जो इपिक नंबर था वो यहाँ आप भर देंगे, अगर उपलब्ध है तो भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद रिश्तेदार का नाम, तो उनके पिता का जो नाम है वो यहाँ लिख देंगे, यानी कि आपके दादा का नाम। उसमें रिश्ता क्या है, यानी कि पिता। अब जिला लिख देंगे। इसके बाद राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो विदिशा।